हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम 7 एमसीक्यूज कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियो हैं उसको देख चुके हैं। आज का ये वीडियो है 8वां वीडियो है जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 31 है हमारा, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ए, यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह करने के लिए प्रयुक्त होती है। बी, यह विस्तृत ताप परास ऋण 40 डिग्री से धन 85 डिग्री से कार्य कर सकता है। या इसका ऑप्शन नंबर सी है, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है। या डी, यह कम शक्ति का उपभोग करता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो उत्तर है सी हो जाएगा, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है। प्रश्न क्रमांक 32वां है दोस्तों। देखिए, एक पेन ड्राइव है। ए, एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक। बी, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक। सी, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पेन ड्राइव क्या होता है दोस्तों? इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, एक हटाया जाने वाला द्वितीय भंडारण। एक चिप की तरह होता है पेन ड्राइव, जिसको हम घुसा भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, अर्थात जब चाहे तब उसके अंदर के जो डेटा है या वीडियो ऑडियो जो भी है उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 33 है। देखिए, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है ना। तो कार में जो गति मापक यंत्र लगा होता है, ए, एनालॉग कंप्यूटर। बी, डिजिटल कंप्यूटर। सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। या डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो प्रश्न है उत्तराखंड पीएससी एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। तो कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र है किसका होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 34। तो देखिए, सीडी रोम का पूर्ण रूप है ए, कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो सीडी रोम क्या है? यह इसका जो उत्तर हो जाएगा बी। सीडी का अर्थ होता है, आप सबको पता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी इसका जो उत्तर है हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35 है। देखिए, कंप्यूटर सीडी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। बी, कॉम्प्रेस्ड डिस्क डाटा। सी, कंप्यूटराइज्ड डाटा। या डी, कोडेड डाटा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान पीसीएस प्री 2013 में 2003 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 36, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए, यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों को सूचना संग्रह। बी, अभी ये प्रश्न एक बार और आपने देखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है बी है। यह थोड़ा सा प्रश्न का जो तरीका है थोड़ा अलग है। फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है बी में? देखिए, विस्तृत ताप परास ऋण 400 डिग्री 400 सी से प्लस 850 सी में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 36 के बाद प्रश्न क्रमांक 37। देखिए, तो प्रश्न 37 क्या है? कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति का प्रकार क्या नहीं है? ए, सेमीकंडक्टर। बी, मैग्नेटिक। सी, सर्वर। या डी, ऑप्टिकल। तो इसका जो उत्तर है सी, सर्वर। यह एक क्या है? स्मृति नहीं है। ठीक है, स्मृति के जो प्रकार है उसमें नहीं आता। बाकी मैग्नेटिक
मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, सेमीकंडक्टर, ये तमाम चीजें शामिल रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38। तो देखिए, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? ए रैम, बी डीएसएल, सी लेन या डी सीपीयू या ई यूएसबी। तो कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ए रैम, रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यही मेमोरी को दर्शाता है। बाकी आपका डीएसएल, लेन ये नेटवर्क कनेक्शन है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूएसबी ये नहीं दर्शाता। तो आपको उत्तर हो जाएगा रैम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 39। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है ए रैंडम एक्सेस मीडियम, बी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, सी रीड ओनली मीडियम या डी आसानी से मैनेज या ई महंगा स्टोरेज। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है या रिकॉल किया जाता है, उस टेप का नाम है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। प्रश्न क्रमांक 40 है मित्र। देख, जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ए रैम में, बी रोम में, सी फ्लैश मेमोरी या डी सीडी रोम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें आपका अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 40 प्रश्न क्रमांक 40 है। कुल 10 प्रश्न हमने देखा, हम 5 प्रश्न और इसमें देखते हैं। देखिए, प्रश्न 41 है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है ए रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस, सी रीड एंड मेमोराइज या डी रिकॉल ऑल मेमोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एसबीआई क्लर्क 2003 में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 42वां है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है ए चुंबकीय टेप, बी डिस्क, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों सी हो जाएगा इनमें से दोनों, अर्थात ए और बी दोनों, चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 43 है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, क्या कहलाता है? ए डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक टेप या डी फाइल्स। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिप, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं, जो कि बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों को स्टोर करके रख सकता है। प्रश्न क्रमांक 44 है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? ए आयरन ऑक्साइड, बी फास्फोरस ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड या डी सोडियम ऑक्साइड। तो जो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत रहती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक देखिए 44 हमने देखा। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 45 क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, 45वां ही प्रश्न हम देखते हैं। तो कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है ए डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, बी डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज या डी सी डाजी डाटा एक्सचेंज या डी डायमेटिक डाटा एक्सचेंज। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट जेआरएफ 2007 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कंप्यूटर के ही नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।